न्यूजीलैंड टेस्ट में टीम इंडिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। पहले हिस्टोरिक ऑल आउट हुई इंडिया 40 रन पर और उसके बाद ऋषभ पंत जो है वो इंजर्ड हो गए। हालांकि फिलहाल कोई अपडेट नहीं आई है कि दूसरी पारी में टीम इंडिया को अगर उनकी बैटिंग की जरूरत पड़ती है तो क्या वो बैटिंग करने के लिए आ भी पाएंगे या फिर नहीं। न्यूजीलैंड की जहां तक बात है तो उसने 325 रन से ज्यादा की लीड ले ली है। ऐसे में पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। वहीं पे अगर ऐसे में टीम इंडिया ने जो है 3-4 सेंचुरीज नहीं जड़ी तो वे खेल में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा और ये भी देखने को मिल सकता है कि इस पारी में टीम इंडिया हार जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक बैट्समैन जो है टीम इंडिया में कम खेलते हुए नजर आएगा अगर ऋषभ पंत जो है टाइम पर ठीक नहीं हो पाए। इंजरी की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ऋषभ पंत जो है विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ ये भी अपडेट आ रही है कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम जो है वो मॉनिटर कर रही है ऋषभ पंत को और पंत के उसी घुटने में चोट लगी है जो 2022 में जब उनका एक्सीडेंट हुआ था वो भयानक वाला, तब उसी घुटने में उनके चोट लगी। और ये बात को जो है रोहित शर्मा ने भी कहा कि हमें जो है उसको रिस्क नहीं लेना है ऋषभ पंत को लेके। बिल्कुल, ऋषभ पंत को लेकर रिएक्शन आ रहे हैं। शिखर धवन कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो जाएं और कई तरह के रिएक्शन ये भी देखने को मिल रहे हैं कि आगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है तो ऐसे में रोहित शर्मा रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वहीं पर हम बात कर लेते हैं फॉर्मर कोच टीम इंडिया के जिनका नाम है रवि शास्त्री। उन्होंने टीम इंडिया को बेस्ट किया है। हालांकि हर कोई इस वक्त टीम इंडिया को बेस्ट करता हुआ ये नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा व्हेन यू सी दैट स्कोरबोर्ड यू थिंक देयर विल बी अ डक पार्टी हैपनिंग देयर, 5 डक्स। रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है तो मुझे लग रहा है कि उनकी वजह से ही ये सारा कुछ होता हुआ नजर आया है। सबसे पहले कह रहे हैं कि मैं पिच को जो है वो रीड नहीं कर पाया। अगर होम कंडीशन में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा पिच को रीड नहीं कर पा रहे तो कैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में या फिर अगले मैच में जो है वो टीम इंडिया जीत पाएगी, ये जो है वो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पे अगर हम रोहित शर्मा के एटीट्यूड की बात करें तो देखिए अगर यही एटीट्यूड बनाए उन्होंने रखा पिच पे तो मेरे हिसाब से WTC फाइनल में नहीं अच्छा खेल पाएगी और हार जाएगी। और बात अगर हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की करें तो अब तक तो सारी गलतियां जो टीम इंडिया ने करी है उसको पॉइंट आउट कर लिया होगा और अपने ऊपर मेहनत करनी भी शुरू कर दी होगी। बिल्कुल, तो आपकी होम कंडीशन में बॉलिंग की जहाँ तक बात है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड जो है वो बाहर से आती है और इंडियन कंडीशन को वेल एसेस करते हैं। उनके बॉलर भी कमाल करते हैं, उनके बैट्समैन भी कमाल करते हैं। रचिन रविंद्र अपने पहले ही टेस्ट मैच में कह सकते हैं इंडिया में जो खेल रहे हैं वहाँ पर सेंचुरी लगा देते हैं तो ये मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बहुत ज़्यादा उर्वी का अलार्मिंग सिचुएशन। वहीं पे आप अगर बैटिंग देखते हैं न्यूजीलैंड की 4 ओवर में 58 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने, ठीक है, 7 विकेट इनके गिरने के बावजूद भी। अब अगर हम टीम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास सिराज थे, अश्विन थे, लेकिन ये दोनों इतने बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद और सबकी आय बनी हुई थी इनमें की प्लेयर्स थे, उसके बावजूद ये बेरंग नजर आए। और जहाँ तक अजिंक्य रहाणे की बात है तो आपको बता दें कि टीम इंडिया का जब कोलैप्स होता है तो अजिंक्य रहाणे एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसका कैप्शन होता है रेडी टू स्ट्राइक। तो भाई अब तो आपको जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर हो या फिर वो क्रिकेटर जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो भी ट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं विराट कोहली की। देखिए हमें यूजुअली वो हमेशा ही चौथे नंबर पे खेलते हुए नजर आए और चौथा नंबर उनके लिए एक लकी नंबर भी साबित होता है, उनकी परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, उन्हें तीसरे नंबर पे क्यों उतारा गया और जो हुआ उसके बाद वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला टीम इंडिया को। केएल राहुल का भी कुछ ऐसे ही हालात है। केएल राहुल ना बैटिंग कर पा रहे हैं और जब फील्डिंग करते हैं तो कैच छोड़ देते हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी इंजरी हो सकती है। तो टीम इंडिया में क्या कुछ चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। धोनी ने भी रिएक्शन दिया है जो अक्सर रिएक्शन देते हुए नजर नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि फेलियर में जो है वो टीम इंडिया के फैंस को उनका साथ देना चाहिए। ओवरकास्ट कंडीशन, ओवरसीज जो कंडीशन होती है वहां पर अगर टीम इंडिया कोलैप्स कर जाती तो समझ में आता है, लेकिन इंडिया में ऐसा होना बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने ये भी कहा कि कभी कभी हमें जो है टीम इंडिया का बुरे हाल में भी सपोर्ट करना चाहिए और मेरे हिसाब से अब तो यही वक्त है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दिखाना चाहिए, मेंटली किसी पे भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया खेल में वापसी कर पाएगी या नहीं? आप कमेंट में यस या नो लिख के बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।